अस्सलामुअलैकुम, हाय खल्को। आई होप एवरीवन और इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। नाफिया रिकॉर्डिंग कर रही है और मैं इंशाल्लाह आपको एक नई चीज़ बताने जा रही हूँ। अभी आपको मैं दिखाने जा रही हूँ 10 टाइप आईलाइनर। सो लेट्स बिगिन। Please subscribe and click the bell to get notification. सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कार्ड का मेथड। मैंने कार्ड रख दिया है, कोई भी कार्ड ले ले, मैंने रख दिया है आई के बिल्कुल जैसे आपको दिखाया है, ऐसे विंग की तरह मैंने रख दिया है। फिर आईलाइनर को लेके कार्ड से लेके आखिर तक मैं 2-3 दफ़ा आती जाती हूँ, फिर कार्ड रिमूव करके मैं उसको सही कर देती हूँ। ये मेरा नंबर 1 तरीका हो गया है। और अगर आपको डार्क करना हो तो आप इसके ऊपर दोबारा से भी कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, इसको मैं टेप लगा देती हूँ। टेप मैं ऐसे करके लगा देती हूँ कि विंग की तरह हो, ज़रा ऊपर की तरफ, और फिर मैं उसको फॉलो करके आराम से उसको ड्रा करके कोने तक ले जाती हूँ। ये मैं 2-3 दफ़ा करती हूँ क्योंकि इससे आईलाइनर डार्क हो जाता है। सो ड्रा करके एंड से लेके कोने तक, कोने से लेके एंड तक, ऐसे करके विंग तक मैं ले जाती हूँ। फिर मैं आहिस्ता से ये टेप पील कर देती हूँ और आप देख लें, ये दूसरा मेरा तरीका है। तीसरा तरीका ये मेरा फेवरेट तरीका है पर थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं नीचे भी एक टेप लगा देती हूँ और फिर मैं ऊपर भी उसके साथ टेप लगा देती हूँ, तो मुझसे इधर उधर आईलाइनर नहीं होता। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं आईलाइनर को लेके उसी बीच में जो जगह है उससे मैं लगाना शुरू कर देती हूँ। तो अगर एक्स्ट्रा कुछ होता है तो वो टेप के ऊपर चला जाता है, लेकिन इधर उधर यानी आँखों के इधर उधर नहीं लगता, बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। और अब मैं दोनों टेप को निकाल दिया है और अब मैं इसको अपने तरीके से डार्क कर देती हूँ। इसके ऊपर भी मैंने जितना डार्क करना होता है मैं इसी लाइन को फॉलो करके उसके ऊपर वो डार्क कर देती हूँ। तो ये भी एक तरीका है जो कि काफ़ी प्यारा लगता है। अब ये मेरा नंबर 4 तरीका है, मैं डॉट लगा देती हूँ, छोटे छोटे डॉट। ऐसे आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर लेती हूँ मैं इसके लिए, और मैं छोटे छोटे डॉट लगा देती हूँ। फिर मैं ऊपर की तरफ भी छोटे छोटे डॉट लगा देती हूँ, आखिर तक ले आती हूँ। मैं पहले नीचे वाले डॉट को लाइन लगाती हूँ, फिर मैं ऊपर वाले डॉट को लाइन लगाती हूँ और इन दोनों को मिला देती हूँ। ऊपर वाले डॉट को मुझे जितना थिक करना होता है आईलाइनर को, उतना ज़्यादा मैं ऊपर चली जाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने डॉट के ऊपर ही रहती हूँ, डॉट से इधर उधर नहीं जाती हूँ, क्योंकि डॉट मेरा एक किस्म का मेरा गाइडलाइन होता है। मैं नीचे से कोने से थोड़ा सा मिला देती हूँ और उसको थोड़ा सा ड्रैग कर देती हूँ, लंबा कर देती हूँ, तो ये होता है। अब ये मेरा 5वां जो है आईलाइनर का तरीका, वो मैं फ़्लैट तरीका है। ऐसे फ़्लैट करके मैं अपनी आँख पे ऐसे करके आईलाइनर को फ़्लैट करके लगाती हूँ, ऊपर तक ले जाती हूँ, फिर ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग कर लेती हूँ, पतली सी इसकी विंग निकाल देती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा नेचुरल किस्म का लगता है। इसकी मैं ज़्यादा थिक नहीं करती हूँ, बस ऐसे, और ये आईलाइनर मैं पतला ही लगाती हूँ। तो ये मेरा एक तरीका ये है। एक मैं ब्रश पे आईलाइनर ले लेती हूँ और ब्रश से मैं शुरू कर देती हूँ, विंग की तरफ से मैं शुरू कर देती हूँ। विंग से लेके आहिस्ता आहिस्ता मैं कोने तक जाती हूँ, फिर मैं विंग से लेके कोने तक जाती हूँ और मुझे जितना थिक बनाना होता है उतना थिक मैं बनाती हूँ। इस तरह 2-3 दफ़ा जाके मैं अपने ब्रश को 1-2 दफ़ा डिप भी कर लेती हूँ आईलाइनर में, और फिर मुझे जितना विंग निकालना होता है, पतला, बड़ा या डार्क, कर देती हूँ।
अब ये वाला तरीका भी बहुत नाइस है। मैं कैंडल का खाली वो ले रही हूँ, पर आप किसी भी बॉटल का खाली ढक्कन ले सकते हैं। उसको इस तरह से रख दें अपने आँख के ऊपर और उसको फॉलो करके आप विंग शुरू करें। विंग शुरू करके आप इनर आई की तरफ चले जाएं। इनर आई की तरफ जाएंगे तो इस तरह आपका एक आई लाइनर खूबसूरती से बन जाएगा। इसके ऊपर भी मैं एक दफ़ा नहीं, एक 2 दफ़ा 3 दफ़ा आ जाते, फिर मैं कोने से इसको मैं एडजस्ट कर लेती हूँ और फिर मैं कोने से थोड़ा सा इसको मिला देती हूँ ताकि कोने का साथ में मिलाप हो जाए। और इससे आँख बड़ी भी बहुत ज़्यादा लगती है इस आईलाइनर से, क्योंकि अगर आप कोने से ऊपर वाले आईलाइनर को नीचे के आँख के कोने से मिला दें तो आपकी आँख बड़ी और खुली लगती है। अब ये जो मेरा तरीका है ये मेरा फ्री हैंड तरीका है और ये मैं बिल्कुल आईलाइनर जो है वो आई लैश के साथ लगाती हूँ। ये जैसे कि फ्री हैंड तरीका है, ये बहुत आसान है और हर रोज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो नॉर्मल आईलाइनर के लिए। और इसको भी मैं थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे की तरफ भी हाफ आई पे लगा देती हूँ। सो मैं ऐसे ऊपर की तरफ जाती हूँ और इसको विंग को ठीक करती हूँ और फिर हाफ आई पे लगा देती हूँ। ये वाला मेरा अगेन फेवरेट है। ये मैं अपने बॉर्डर लाइन को पेंसिल से भर देती हूँ और फिर छोटा सा विंग निकाल देती हूँ, क्योंकि ये आम तौर पे जैसे कि ऑफिस में जाना हो या कुछ हो तो उसके लिए कोई पार्टी वेयर का नहीं है, लेकिन ये आईलाइनर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है क्योंकि ये बहुत नेचुरल लगता है और इससे आंख बहुत बड़ी लगती है। सिर्फ ये भी मेरा आईलाइनर मैं इनर आई से शुरू करती हूँ। इन साइड आईज़ को मैं भर देती हूँ पेंसिल से, फिर मैं थोड़ी सी विंग निकाल देती हूँ। विंग निकाल के मैं विंग को एडजस्ट कर देती हूँ और फिर मैं दोबारा इनर बॉर्डर पे दोबारा डार्क कर लेती हूँ पेंसिल को, थोड़ा सा विंग पे लगाती हूँ, थोड़ा सा ड्राग कर लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल आई लैश के करीब लाइन लगाती हूँ। आई लैश से ज़्यादा अवे नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल आई लैश के करीब लाइन लगा देती हूँ, थोड़ा सा विंग को लंबा कर देती हूँ और इस तरह से इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ। तो ये भी मेरा एक किस्म का अच्छा आईलाइनर हो जाता है। अगर मुझसे थोड़ी सी विंग लंबी हो जाती है कुछ, तो मैं थोड़ा सा कंसीलर लेती हूँ ब्रश के ऊपर, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि विंग थोड़ी सी लंबी हो जाती है और मुझे ये नेचुरल बनाना है, मुझे ज़्यादा लंबा विंग नहीं बनाना था, तो मैंने कंसीलर लिया और साफ़ कर दिया। अब ये जो एक तरीका है ये बिल्कुल आई लैश के ऊपर आपने लाइन लगानी है, बिल्कुल स्किन के ऊपर ना आ जाए, आई लैश के ऊपर आपने लाइन लगानी है जहाँ आई लैश के रूट्स होते हैं। आई लैश के ऊपर ये लगा के आप थोड़ा सा विंग निकाल दें, बड़ा ही नफीस किस्म का पतला सा विंग कर दें, क्योंकि ये मोटा आईलाइनर नहीं होता और ये बिल्कुल नेचुरल लगता है। अब इस आईलाइनर को मैं लूँगी, इसी आईलाइनर को मैं दोबारा से थिक कर दूँगी। जो मैंने पहले वाला आईलाइनर लगाया था उसी आईलाइनर को, जैसे कि मैंने आई लैश पे लगाया था, उसी आईलाइनर को थिक करके मैं आई लाइट के ऊपर थोड़ा सा मोटा करके लगा रही हूँ। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, ये काफ़ी जैसे पार्टी वेयर के लिए भी ये बहुत नाइस है, पार्टी मेकअप के लिए भी बहुत नाइस है, सॉरी पार्टी वेयर नहीं, पार्टी मेकअप के लिए भी बहुत नाइस है। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले मैंने आईलाइनर को मैं बिल्कुल आई लैश के ऊपर लगा देती हूँ और फिर ये मोटा सा आईलाइनर क्रिएट कर देती हूँ। अब कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे जो लगाने के वक़्त थोड़ा सा आईलाइनर इधर उधर हो जाता है, कभी हाथ इधर चला जाता है, तो उसका तरीका मैं बता रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं कंसीलर लेती हूँ,
कोई भी कंसीलर ले लो, वो ब्रश पे बिल्कुल आईब्रो ब्रश पे लगा दे या आईलाइनर ब्रश पे लगा दे और ऐसे करके लगा दें जैसे मैं लगा रही हूँ। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा सा नीचे लगा दिया, जहाँ गलतियाँ हुई हैं, जहाँ गलती ऊपर हुई है वहाँ भी थोड़ा सा लगा दिया है। आप इसको उंगली से भी डाब कर सकते हो, कॉटन बड से भी, और इसी ब्रश से भी आप इसको साफ़ कर सकते हो। तो ये साफ़ हो गया है और अब मेरे जो गलती है वो ख़त्म हो गई है। तो ये हो गया है। सो ये थे मेरे 10 टाइप के आईलाइनर के ट्रिक्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और इजी लगे होंगे, क्योंकि मुझे ये ट्रिक्स बहुत इजी लगते हैं। तो अप्लाई कीजिए अपने आँखों पे और कमेंट्स बिलो कि आपको कैसे अच्छे लगे हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना आप चाहते हैं। ये आपका ममा के लिए एक प्यार होगा। अल्लाह हाफिज़।